शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण की प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं और मूलभूत आवश्यकताएं। शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग। सामाजिक प्रक्रिया, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भों में घटित होती है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, परिवर्तनकारी है। शिक्षण जो है परिवर्तनकारी है। कैसे? तो शिक्षण ज्ञान जो होता है, कौशल उसका और मूल्यों के रूप में परिवर्तन लाने का कार्य करती है। गतिशील होती है। शिक्षण की प्रक्रिया जो है गतिशील है। शिक्षण की प्रकृति है ये कि इसकी नेचर है गतिशीलता का। शिक्षण की प्रक्रिया स्थिर नहीं होती है, यह निरंतर विकासशील होती है और विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। यानी कि शिक्षण की प्रकृति जो है गतिशील, कहने का ये अर्थ है कि ये निरंतर विकासशील होती है और विभिन्न परिस्थिति, यानी कि परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति सबके अनुसार बदलते रहती है। अब इसका एक और नेचर है, इंपॉर्टेंट नेचर है, प्रकृति, महत्वपूर्ण प्रकृति है संवादात्मक। शिक्षण में शिक्षक और छात्र के बीच संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षण संवादात्मक होती है। शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो संवादात्मक होती है, यह एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों की संवाद और सहभागिता होती है। शिक्षण के उद्देश्य, ज्ञान का हस्तांतरण पहला हो गया उद्देश्य। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का, जानकारी और सांस्कृतिक धरोहर का हस्तांतरण करना, समझ विकसित करना, छात्रों में कौशल विकसित करना, मूल्य शिक्षा और व्यक्तित्व विकास। इसके बाद शिक्षण की विशेषताएं, विनम्रता। शिक्षण की विशेषता में विनम्रता, लक्ष्य उन्मुख, शिक्षण जो है लक्ष्य उन्मुख होती है, समायोज्य होती है, प्रेरणादायक, आकलन आधारित। शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताएं, तो विषय का ज्ञान, शिक्षक को उस विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए जो जिस विषय को पढ़ा रहा है। शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों का, प्रभावी शिक्षण विधि और तकनीक अपनाना आवश्यक होता है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए एक शिक्षक को। संचार कौशल होने चाहिए, समझ और सहानुभूति होनी चाहिए, अनुशासन, प्रेरणा, प्रशिक्षण। शिक्षार्थियों की विशेषताएं, शारीरिक विशेषता शिक्षार्थी में आ जाएगा, विकास की अवस्था कौन सा है, उसके बाद ये इस पर निर्भर करता है स्वास्थ्य उसका कैसा है। ऐसा भी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ऊर्जा स्तर कैसा है उसका। संज्ञानात्मक विशेषता में आ जाएगा बुद्धिमत्ता, ध्यान और एकाग्रता, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान कौशल। भावनात्मक विशेषताएं, भावनात्मक विशेषताओं में स्वभाव, आत्मसम्मान, प्रेरणा, भावनात्मक स्थिरता। सामाजिक विशेषताएं शिक्षार्थियों की, समूह में काम करने की क्षमता, सहयोग, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अनुकूलन क्षमता। नैतिकता और धार्मिकता विशेषताएं, नैतिक मूल्यों का विकास बच्चों में सही से होना चाहिए, धार्मिक विश्वास होना चाहिए उनमें। शैक्षिक विशेषताएं में पूर्व ज्ञान कैसा है, पूर्व ज्ञान जो है ज्यादा निर्भर करता है। सीखने की शैली उसकी कैसी है, प्रगति की दर कैसा है। भाषाई विशेषता यानी भाषा कौशल, सुगोपली, ये सब आना चाहिए, भाषा की समझ होनी चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।